विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद अब वो अपना घर बेचकर हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने वाले हैं। एंड सिर्फ विराट कोहली ही नहीं बल्कि प्रीति जिंटा जो ऑलरेडी यूएसए शिफ्ट हो चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा ने तो यूएसए में शादी की है तो अब वो यूएसए में ही रहती हैं परमानेंटली। अक्षय कुमार भी काफी ज्यादा टाइम तक एक कैनेडियन सिटीजन थे। सिर्फ ये नहीं कि एक्टर और एक्ट्रेसेस ही देश छोड़कर बाहर भाग रहे हैं, बट युवराज सिंह भी बाहर लंदन में रहते हैं। यहाँ तक तो छोड़ ही दो अजीत डोवाल जो कि इंडिया के एक टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उनका बेटा विवेक डोवाल एक ब्रिटिश सिटीजन है। एस जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उनका बेटा ध्रुव जयशंकर भी यूएसए में रहता है। एंड इसके बाद हजारों ऐसे पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस एंड बिजनेसमैन हैं जो हर दिन इंडिया छोड़ रहे हैं, बट हम उनके बारे में जानते तक नहीं। लेकिन आखिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि इतनी लार्ज अमाउंट में रिच इंडियंस इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। भारत के 22% लोग क्यों छोड़ रहे हैं देश? Many students are getting ready to go to foreign universities. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अमीर लोग जो है भारत में नहीं रहना चाहते हैं? पिछले कुछ सालों में लोगों में एक अलग जुनून सवार हुआ है। वो लोग विदेशों की तरफ भाग। हेलो दोस्तों, आपने भी अपने आसपास पढ़े लिखे या रिचेस्ट लोगों को देखा होगा अब्रॉड शिफ्ट होते हुए अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। हम इसे अक्सर एक नॉर्मल चीज मानते हैं। अच्छी एजुकेशन और जॉब के लिए बाहर जाना ठीक है, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये तो हम सभी को पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी ये वीडियो जरूर देख लेना। लेकिन क्या होगा अगर मैं बोलूँ कि अब ये केवल पढ़ाई या जॉब के लिए ही बाहर जाना नहीं रह गया, बल्कि ये इंडिया में एक ऐसी लहर बन चुकी है जिसे एक्सपर्ट द ग्रेट इंडियन एग्जिट बोल रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 600 इंडियंस अपनी सिटीजनशिप छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं हमेशा के लिए। आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे, बट इंडियन होने के इमोशन से हटकर केवल फैक्ट के बेसिस पर। आज हम जानेंगे कि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बाद भी इतने सारे इंडियंस, खासकर अमीर और टैलेंटेड लोग, इंडिया छोड़कर क्यों जा रहे हैं। क्या है वो पुश और पुल फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडियंस इंडिया छोड़ रहे हैं, और इसका इंडिया एंड मिडिल क्लास इंडियंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ एंड तक, क्योंकि रियलिटी आपको शॉक करने वाली है। चलिए सबसे पहले डाटा को समझते हैं। दिसंबर 2023 में विदेश मंत्रालय ने संसद को बताया कि अकेले 2023 में 2,16,219 प्लस इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी और अब्रॉड चले गए। शॉकिंग चीज ये है कि ये 2022 के मुकाबले काफी बड़ा नंबर था। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2011 से अब तक 17.5 लाख से भी ज्यादा इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी और हमेशा के लिए विदेश शिफ्ट हो गए। ये नंबर असल में कई देशों के टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। लेकिन कहानी सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि इसमें है कि आखिर देश छोड़ कौन लोग रहे हैं। एक मशहूर संस्था हेनले एंड पार्टनर्स जो दुनिया भर के सारे अमीरों की मूवमेंट को ट्रैक करती है, उसकी 2024 की प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट इंडिया के लिए एक डेंजर साइन है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि साल 2024 में 4,300 करोड़पति इंडियंस इंडिया छोड़ गए। ये वो लोग थे जिनके पास कम से कम $1 मिलियन यानी 8.3 करोड़ की संपत्ति थी। इसी के साथ इंडिया, चाइना और यूके के बाद वर्ल्ड की तीसरी ऐसी कंट्री बन गया जिसके इतने सारे मिलियनियर्स देश छोड़ गए। और सिर्फ अमीर ही नहीं, ओसीईडी की रिपोर्ट बताती है कि विकसित देशों में नए माइग्रेंट्स बहुत बड़ी संख्या में पढ़े लिखे और स्किल्ड इंडियंस हैं। तो सवाल ये है कि जब भारत अमृत काल की बात कर रहा है, हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा ग्रोइंग जीडीपी है, तो आखिर हमारा टैलेंट और पैसा बाहर क्यों जा रहा है। किसी भी एक्सोडस के पीछे दो रीजन्स होते हैं। पहला पुश फैक्टर जो हमें अपने देश से ही बाहर धकेलने का काम करते हैं, और दूसरा पुल फैक्टर जिसमें कोई विदेशी कंट्री आपको अपनी ओर खींचती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे उस कड़वी सच्चाई के बारे में जो इंडियंस को इंडिया छोड़ने पर मजबूर करती है, यानी पुश फैक्टर। आपने भी सुना होगा कि टैक्स यूके जैसे और फैसिलिटीज सोमालिया जैसी, बस ये फैक्टर उसी का एक एग्जाम्पल मान लो। पहला पॉइंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट। वैसे तो हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट क्या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जरा सा भी सुधर पाई है। हर सर्दी में नॉर्थ इंडिया एक गैस चैम्बर बन जाती है। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में एक्यूआई लेवल खतरनाक रहता है। जो रिच हैं वो अपने बच्चों को ये जहर ब्रीदिंग करवाना नहीं चाहते, इसीलिए वो मजबूरी में साफ हवा और पानी की तलाश में किसी यूरोपीय देश की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेस। घंटों ट्रैफिक में सड़कों पर फंसे रहना, बारिश होने पर पूरी सिटी का ही डूब जाना,
और पब्लिक यूटिलिटीज के नाम पर लड़ाई दंगे। एक नॉर्मल इंडियन जो शहर में रहता है उसका पूरा जीवन ऑलमोस्ट स्ट्रेस में बीतता है। लोग पूछते हैं कि इतना हाई टैक्स पे करने के बाद भी सिस्टम हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों देता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ फॉरेन कंट्रीज में सिविक एमिनिटीज एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का काम करती हैं। थर्ड पॉइंट, द एजुकेशन प्रेशर कुकर। हर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, बट इंडिया में IIT, IIM या मेडिकल की एक सीट के लिए कट थ्रोट कंपटीशन है। गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो हद से ज्यादा खराब है। घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर और मिड डे मील के नाम पर बच्चों को जमीन पर पेपर बिछाकर खाना खिलाना। इसीलिए जिनके पास संसाधन है वो अपने बच्चों के अंडर ग्रेजुएशन के लिए ही उन्हें बाहर भेज देते हैं और वो वहीं सेटल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, टैक्सेशन एंड सिस्टम फॉर द रिच। जो 4300 मिलीनियर्स इंडिया छोड़ कर गए वो यहाँ पर एक हाई अमाउंट टैक्स पे कर रहे थे, बट उन्हें वो बेसिक चीजें नहीं मिली जो हर एक आदमी को चाहिए। इसीलिए वो दुबई या सिंगापुर जैसे लो टैक्स या स्टेबल जगह चुनते हैं। इतना टैक्स पे करने के बाद भी हमें वो बेसिक चीजें नहीं मिल पाती जो हमें मिलनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए यार, बस अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें किसी की डेथ ना हो, ब्रीदिंग के लिए जहर नहीं क्लीन एयर, अच्छा एजुकेशन और क्लीन वाटर एंड सेफ्टी। इतना काफी है एक नॉर्मल आदमी को जीने के लिए, बट ये भी यहाँ मिल नहीं पाता। तो आप अपने अंदर झांक के देखो कि अगर आपके पास इतने पैसे होते तो क्या आप ऐसे सिस्टम में रहना चाहते या आप भी कहीं बाहर जाते। अब बात करेंगे पुल फैक्टर के बारे में जो हमें बाहर किसी कंट्री की ओर खींचता है। ये तो बात जाहिर सी है कि USA, UK, जर्मनी जैसे देशों में टेक, फाइनेंस, मेडिसिन में सैलरी इंडिया से कई गुना ज्यादा है, जबकि इंडिया का कॉर्पोरेट कल्चर एक हाई डिमांडिंग कल्चर है। बट वेस्टर्न कंट्रीज में वीकेंड और हमारे वर्किंग आवर्स की रिस्पेक्ट की जाती है। कई देशों ने स्पेशली अमीरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इसे इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन या गोल्डन वीजा बोला गया। दुबई भारतीयों के लिए एक नया घर बन गया। 10 साल का गोल्डन वीजा, 0 पर्सनल इनकम टैक्स और भारत से नजदीकी भी। पुर्तगाल, ग्रीस और कई यूरोपीय संघ भी इन्वेस्टमेंट के बदले रेजिडेंसी देते हैं। मतलब कि जिसके पास पैसा है उसके लिए शहर बदलने के जैसा ही देश बदलना हो गया। जब हम विदेश में सक्सेसफुल इंडियंस की बात करते हैं तो उसमें सुंदर पिचाई, गूगल, सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, शांतनु नारायण और नीर मोहन जैसे नाम अक्सर सामने आ जाते हैं। लेकिन जान लो कि ये आज के एक्सोडस का हिस्सा नहीं है। ये सालों पहले विदेश पढ़ाई के लिए गए और वहीं जॉब करने लगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते ये आज इस मुकाम पर पहुंच गए। बट अब जो इंडियंस इंडिया छोड़ रहे हैं वो ऑलरेडी सक्सेस हैं। बेसिकली ये एक अच्छी और सिक्योर लाइफ चाहते हैं जो उन्हें ऑब्वियसली इंडिया में नहीं मिलेगी बल्कि फॉरेन कंट्रीज में मिलेगी, जैसे कि विराट कोहली। इन सब लोगों के इंडिया छोड़ जाने का वही कारण है जो हमें इंडिया में रहते हुए परेशान करती हैं। आखिर इसका हम पर यानी इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। जब बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट देश छोड़ते हैं तो बेसिकली इंडिया उनके इनोवेशन से डिप्राइव्ड हो जाता है। उनके एजुकेशन पर सब्सिडी तो इंडिया ने दी, बट फायदा USA और UK जैसी कंट्रीज उठा ले जाती हैं। जब इतने बड़े मिलेनियर्स देश छोड़ते हैं तो इंडिया एक बहुत बड़ा टैक्स बेस खो देता है और वही मिलेनियर्स दूसरी कंट्री जाते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। इसके कई सारे फायदे भी हैं। रेमिटेंस का पावर हाउस, विदेश में रहने वाले इंडियंस इंडिया में पैसा भेजते हैं। 2023 में ये आंकड़ा $120 मिलियन से ज्यादा था, जो बेसिकली हमारे फॉरेन करेंसी भंडार की रीढ़ का काम करती है। सॉफ्ट पावर और ब्रेन बैंक, ऊंचे पदों पर बैठे इंडियंस वहाँ की कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने पर बढ़ावा देते हैं। हालांकि विदेश जाना कोई गलत चीज थोड़ी ना है, पैसों के लिए जाना ठीक है, बट अब ये रीजन्स बदल चुके हैं जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ज्यादातर इंडियंस यहाँ के एजुकेशन सिस्टम या करप्शन से परेशान हैं। बेसिक सुविधाएं जैसे इलाज, एजुकेशन, एयर, वाटर, रोड्स अच्छे न होने की वजह से, सेफ्टी इश्यूज की वजह से इंडियंस मजबूर हो जाते हैं इंडिया छोड़ देने पर। वरना अगर इंडिया में ये सब चीजें ठीक हो तो कोई अपना घर छोड़कर बाहर जाना क्यों ही चाहेगा। वेल, अपनी राय कमेंट में बताना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।